टंकी रूट से अमेरिका जाना खतरे से खाली नहीं है। कई बार रास्ते में ही लोगों की जान चली जाती है। जंगली जानवरों से लेकर लुटेरों तक का खतरा रहता है। बॉर्डर पार करते वक्त सीमा पर तैनात जवान भी गोली मार देते हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2023 के बीच 650 घुसपैठियों की मौत हुई। मैक्सिकन बॉर्डर पार करते समय घुसपैठियों की जान चली गई। एक वाकया बताऊं, 5 फरवरी 2025 को अमेरिका से भेजे गए हरजिंदर सिंह ने बताया 2020 में उनके ग्रुप ने 10 दिनों में पनामा के जंगल को पार किया था। 5 दिन तक उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला और इस दौरान उन्हें रास्ते में करीब 40 शव मिले, जिनमें ज्यादातर कंकाल बन चुके थे। कई बार सांप के डसने से मौत हो जाती है, दूसरे जंगली जानवर हमला कर जान ले लेते हैं। इतना ही नहीं, 31 मार्च 2024 को अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर 8 शव मिले। इनमें से 4 लोग गुजरात के मेहसाणा के रहने वाले थे। मरने वालों में पति, पत्नी, बेटा और बेटी शामिल थे। ये चारों पहले टूरिस्ट वीजा पर कनाडा गए थे। वहां से अमेरिका जाने के लिए डंकी रूट पकड़ा था। सेंट लॉरेंस नदी पार करते वक्त तेज हवा से नाव पलट गई। नदी में डूबने से चारों की मौत हो गई थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 18 जनवरी 2022 को अमेरिका जाने के दौरान 4 लोगों की मौत हुई थी। पति, पत्नी, बेटी और बेटा गुजरात के रहने वाले थे। कनाडा से होते हुए ये डंकी रूट से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे। भीषण सर्दी के चलते चारों की जान चली गई। अमेरिका बॉर्डर पर से 12 मीटर दूर सभी के शव मिले थे। ये देख रहे हैं, ये पांव में इस तरह के ट्रैकर गैजेट्स लगाए जाते हैं। इसमें जीपीएस होता है, यानी कोई भी भारतीय जो अमेरिका में है वो कहीं भी अमेरिका के किसी कोने में जाएगा, पता चल जाएगा, उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी। कहां जा रहा है, कब, कहां है, उन्हें उठाकर वापस भेज देंगे। 487 अवैध अप्रवासियों को और चिन्हित कर लिया अमेरिका ने। अमेरिका इनको बहुत जल्द भारत भेज सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। अमेरिकी सरकार ने 298 के बारे में जानकारी साझा की है। 5 फरवरी को 104 भारतीयों को वापस भेजा गया था। प्लेन में भारतीयों के हाथ पैर में बेड़ियों से बांध दिए गए। घंटों तक कुछ खाने को नहीं दिया गया और हाथ पैर बंधे होने से घिसट कर वॉशरूम तक जाना पड़ा। विदेश सचिव ने कहा, हमने दुर्व्यवहार का मुद्दा अमेरिका के सामने उठाया है। भारतीयों को भेजते वक्त इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अमेरिका में 20,407 अवैध भारतीयों की पहचान की गई। पहले अवैध भारतीयों की संख्या 18,000 बताई जा रही थी। 2,467 भारतीयों को डिटेंशन सेंटर में कैद करके रखा गया है। अब तक कुल 104 भारतीयों को वापस भेजा गया है। 18,000 के करीब भारतीय बिना वैध दस्तावेज के रह रहे हैं। इनमें से सैकड़ों भारतीयों के पैरों में इस तरह डिजिटल ट्रैकर लगा दिए गए। इससे एजेंसियां 24 घंटे इनकी लोकेशन ट्रैक करती हैं। ये लोग निर्धारित दूरी से बाहर नहीं जा सकते। अमेरिका में लगातार घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। डिटेंशन सेंटर में क्षमता से ज्यादा लोगों को रखा जा रहा है। डिटेंशन सेंटर की कुल क्षमता 38,521 है, लेकिन उसमें 42,000 अवैध घुसपैठियों को रखा गया है। कैसे लोग आए हैं जिन्हें शौचालय नहीं जाने दिया, बाथरूम नहीं जाने दिया? ये व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है? इनका व्यवहार है। हमारा हिंदुस्तान इतना कमजोर है, जब हम हिंदुस्तान का इतना बड़ा बाजार दे रहे हैं अमेरिका को, कम सरकार को जो पैसा दे करके गए हैं उनके सरकार को पैसे वापस कराने चाहिए। तो जानबूझ के भारत और मोदी जी के खिलाफ बोलना मुझे लगता है पूरी तरह से इर्रिस्पॉन्सिबल है।